सुनो। हाँ? कल मेरे सपनों में एक लड़की आई थी। वाह क्या लड़की थी। अकेले आई होगी। हाँ, पर तुमको कैसे पता चला? अरे उसका पति कल मेरे सपनों में आया था। सर्दियाँ आ रही हैं। अब लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, और मुझे खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। हम गरीब आदमी हैं साहब। प्लान गोवा जाने का बनाते हैं। अच्छा, लेकिन जाते गांव में हैं। सोचो जिस लड़की ने आपको ब्लॉक कर दिया हो और भविष्य में अगर आपकी शादी उसी से हो जाए तो आप पहले घूंघट उठाओगे या डंडा? पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है। अच्छा। और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। दोस्तों, अब देश की युवा जाग चुके हैं। बुरिश करेंगे और इंस्टाग्राम चलाएंगे। ठंड आ गई है, अब मैं रोज सुबह उठ के टॉस करूंगा। अगर हेड आया तो मैं नहीं नहाऊंगा, और अगर टेल आया तो मैं दोबारा से टॉस करूंगा। दोस्तों, गिनती से तो मुझे उस दिन से नफरत होने लगी जब पिताजी बचपन में मारते थे 10 जूते और गिनते थे 5। अर्ज किया है तेरी मेरी दोस्ती इतनी गहरी हो। वाह 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 वाह। नौकरी तू करे और सैलरी मेरी हो। लात मारो ऐसी दोस्ती। दोस्तों, गाड़ी और नारी दोनों खर्चा करने पर डिपेंड है। इन पे आप जितना खर्च कीजिएगा ये उतना ही सुंदर दिखेगी। आप कहाँ थे जानी बाबा? सुनो। हाँ? तुम मेरी तारीफ करो। अरे तारीफ के काबिल हम कहाँ, चर्चा तो आपकी चलती है। सब कुछ तो है आपके पास, बस सींग और पूंछ की कमी खलती है। सुनो। हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। पापा एक बात बताओ, साली और घरवाली में अंतर क्या होता है? साली और घरवाली में अंतर क्या होता है? बेटा, जो जूते चुराए वो साली और जो जूते से मारे वो घरवाली। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? दिवाली तो हम भारतीयों का त्योहार है, लेकिन मनाते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाले। तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? रेडियो में हम पराठा नहीं लपेट सकते। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने पाए। ऐसी क्या चीज है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं और जला के भी खा सकते हैं? कच्चा भी, पका के भी, जला के भी। हाँ। कुछ नहीं ऐसा है। नहीं। आप लोग बताओ। बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो लड़का और लड़की सबके पास होती है लेकिन उसे देख नहीं सकते? अपनी आंखें। नहीं। नाक। नहीं, वो भी शीशे में दिख ही जाता है। पता नहीं। आप बताओ। जी सर। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? सर मैंने बीकॉम किया है। तो आप शादीशुदा हो? नहीं सर, अनमैरिड हूँ। देवर जी अनमैरिड मत बोलो, रंडवा बोलो, रंडवा। अनमैरिड बोल रहे। एक पेड़ पे 500 बंदर है, 200 गए तो कितने बचे? 300। नहीं। 300, 200 गए, 300 बचे। नहीं। पता नहीं। आप बताओ। बच्चों, चेन्नई को चेन्नई क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैडम जी, चेन्नई में सब लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चैन नहीं होती, इसलिए चेन्नई। रेहान 10 में से 10 गए तो बताओ कितना बचा? मैडम जी मुझे ना पता। अरे मान ले तेरे पास 10 भटूरे हैं और वो 10 भटूरे मैंने ले लिए तुझसे, तो तेरे पास क्या बचा? छोले। बिल्कुल पागल ही है तू।
एक लड़की अपने भाई की देख सकती है, अपने बेटे की देख सकती है, यहाँ तक कि अपने पति की भी देख सकती है, लेकिन अपने बाप की नहीं देख सकती। बताओ क्या? पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में क्या है। गाइस ये मेरी पत्नी है। अच्छा। इसे मैं रोज चाहता हूँ। गाइस ये मेरा ढोल है, इसे मैं रोज बजाती हूँ। अच्छा सुनो, चुड़ैल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्लफ्रेंड। एक पति अपनी पत्नी के 2 धप्पड़ मारने के बाद बोला कि आदमी उसी को मारता है जिससे वो प्यार करता है। तो पत्नी उसके 4 घूंसे और 10 लातें मारने के बाद बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। दोस्तों दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? सुनो, ये बिग बॉस कौन देखता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे बिग बॉस तो वो लोग देखते हैं और वही लोग समझते हैं जिन्हें पड़ोसियों का झगड़ा देखने में मजा आता है। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। दोस्तों औरतों के पेट में लोहा पच सकता है, लेकिन बात नहीं पचती। यार महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों, क्या हुआ? अब यही देख लो, 100 में आने वाली पुलिस 112 में आने लगी। दोस्तों 2 औरतें आपस में बात करते हुए जा रही थी, तो पहली औरत बोली, बहन तुम्हें पता है अपने गांव के सरपंच कोमा में चले गए। तो दूसरी औरत बोली, हाँ बहन वो तो पैसे वाले लोग हैं, कहीं भी जा सकते हैं। शादी के बाद पहले कुछ महीने कपल्स एक दूसरे का ख्याल ऐसे रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले अपने मरीजों का ख्याल रखते हैं। 300 रुपए में ऐसा क्या लिया जाए जो सारी उम्र इंसान बैठ के खा सके? सारी उम्र? हाँ। 300 रुपए में तो कुछ नहीं आएगा ऐसा जो आएगा? सारी लाइफ चले। आएगा 300 रुपए में नहीं आता कुछ भी। आप लोग बताओ गाइस। सच कहूँ तो तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। पर मैं तो तुम्हें ही सोच रही थी। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है कृपया आज के दिन सावधानी और धीरज से काम ले, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। शादी में जाओ तो लोग कहते हैं खाना खाकर जाना, उन्हें कौन समझाए कि हम खाना ही खाने आए हैं। दोस्तों एक आदमी दारू और शराब बहुत पीता था, तो उसका किडनी और लीवर खराब होने लगा, तो वो शराब को छोड़ दिया, तो उसका किडनी और लीवर तो बच गया, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। सुनो। हाँ? तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले हैं क्या? हाँ मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। अरे तुम मुझसे मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? अरे कब तक मांगती रहूंगी? अब मुझे भी आत्मनिर्भर बनना है।